नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आयुध की चुनावी यात्रा आज पन्ना पहुंच चुकी है और जब पन्ना का जिक्र होता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगती है। कारण है हीरा। पूरे देश में अगर हीरे की बात की जाए तो पन्ना हीरे की खदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जब हम पन्ना में हैं और पन्ना में आकर हम आपको ये ना बताएं कि हीरा निकलता कैसे है, हीरे की खदानें कैसी होती हैं, हीरे की खदान में काम कैसे किया जाता है, तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो इसलिए अभी हम हीरे की खदान में मौजूद हैं। पीछे आपको कई सारे लोग काम करते नजर आ रहे होंगे। यहाँ खुदाई चल रही है, सफाई चल रही है। जो हीरे की खदान चलाते हैं, हाँ, भाई साहब से हम बात करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? गौतम चौकीदार। गौतम जी है। तो एक बार दादा बताओ ना कि पूरी की पूरी प्रोसेस का है, कहाँ से हीरा निकला था, सबसे पहले कहाँ होते और फिर हीरा जब मिल जाता तो? सबसे पहले तो खदान खोदी जाती है, गड्ढा जैसे ये दिख रहा है आपको, ये खोदा गया है। ठीक है। इससे निकला है ये बड़े बड़े ये पत्थर बड़े से। पत्थर हम बताएं पहले खदान की जो है, तो पहले इस अभी खदान तो को मान जो लीजिए है, पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ जब ये गर्मियों में मार्च के बाद खुदाई चालू होती है इसकी। ठीक है। और जेसीबी वगैरह बड़ी बड़ी मशीन, हम मजदूरों से, जेसीबी से, जैसा जिसका जो व्यवस्था है तो वैसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये निकाला, फिर इन्हें मजदूरों से छोटा छोटा साइज का किया जाता है। इन पत्थरों को छोटा छोटा किया जाता है। जी हाँ, इसी तो जो पत्थर में हीरा मिलता है। इसी पत्थर के अंदर बाहर। हाँ, अंदर। तो अब हम यहाँ आ गए जहाँ पर ये जो पीछे मेरे पीछे बड़े बड़े पत्थर थे, उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटा छोटा बारीक किया जाता है। किया गया है पहले, वो है पहले उसका छोटा किया गया मजदूरों से। मजदूरों से जो ऊपर ढेर लगा है, आप अपन आगे चलें, ऊपर जो ढेर लगा है मजदूरों से उतना बड़ा बड़ा को छोटा कर दिया गया। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद फिर इस मशीन से इसको एक बार इसका छोटा किया गया है, 2 बार में फिर ये इतना बनाया गया। मतलब ये छोटी क्रैशर है हाँ, यहाँ पर। हाँ, चक्की तो स्थानीय स्तर पर यहाँ पर 25 बाई 25 में खदान चलाई जाती हैं। छोटी छोटी मशीन रखी है, छोटी क्रैशर है, चक्की है, जिसमें ये जो पत्थर हैं बड़ी बड़ी साइज के, इनको 2 बार डाला जाता है और इनको महीन पीसने की कोशिश की जाती है। ये रखा है, ऐसे महीन पीसा गया है ये महीन पीस दिया है। बस इसके बाद इसका धुलेगा। ये धुलने की क्या प्रोसेस होती है? क्यों? धुलने के वही मजदूरों से धुलती है। दिखाओ कहाँ है। मजदूरों से वो धुल रही है। ये जो गड्ढे गड्ढे बड़े बड़े दिख रहे हैं नजर आ, ये खदान खुद चुकी है ना? और यहाँ पर कितनी लेबर काम करती है रोज की कम से कम 100-150 लेबर काम करती है। रोज की 100-150 लेबर काम करती है रोज। सुबह से आते हैं ये। सवेरे ये लोग आते हैं, वही 8 बजे के समथिंग, 12-1 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती। 8 बजे से 12-1 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती। तो ये सभी के अलग अलग काम बटी हैं। हाँ, सबके अलग अलग हैं, एक जन के नहीं हैं, कई आदमियों के हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर बड़े पत्थर को छोटा बारीक पीसा जाता है। बारीक पत्थर को और बारीक पीसने के लिए चक्की क्रैशर में डालते हैं और फिर लेबर उन पत्थरों को, उन महीन महीन पत्थरों को, कंकड़ों को यहाँ डालती है। ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे किस चीज़ के गड्ढे हैं? ये यहाँ पे उसको डालते हैं, पहले जितना रोज का काम का यूज का है वो यहाँ डालते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये छन्नी रखी है, इनसे धुला जाता है। धुलने के बाद उसको फिर वहाँ फैलाया गया है, फिर मजदूरों से एक एक करके बीना जाता है। तो पहले इसमें डालते हैं उन महीन महीन पत्थरों को, जितना डेली यूज का है, जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की धुल सकता है इतना, उतना ही डालते हैं इसमें। उतना डालते हैं फिर उसको निकाल लेते हैं। इसमें धुलते हैं, पानी से उसको हिला हिला के धोते हैं। फिर ये दो गड्ढे बने हैं। 2 इसमें पानी से धोते हैं और इसमें ऐसा ही रख देते हैं। इसमें रख देते हैं, फिर हाँ, इससे निकाल के इसमें डालते धोते हैं और फिर इससे निकाल के धो देते हैं। हाँ, धुलने के बाद फिर वहाँ जाता है। ये छन्ने रखे हैं। हाँ, इसमें धुलते हैं। तो पहले जो पूरे के पूरे ढेर को जो है वो यहाँ डाला जाता है ना? हाँ, और ढेर को डालने के बाद इससे ये जो लोहे के छन्ने रखे हैं, इससे धोया जाता है, इसमें डाल के ऐसे हिला के धोया जाता है, इसमें से, इसमें पानी में। ठीक है। और फिर जो इसमें से जो मटेरियल निकलता है उसको बीनने के लिए वहाँ रख देते हैं। बीनने के लिए वहाँ रख देते हैं। ये जो बालू जैसी है, ये बेस्ट है, कोई काम की नहीं है, बेस्ट है, ये कोई काम कोई काम की नहीं।
तो ये वेस्ट है। अब यहाँ दूसरी प्रोसेस, जो आखिरी की प्रोसेस जो बची है, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पर देखिए कई सारी जो महिलाएं हैं वो वहाँ ये बिनाई का काम कर रही हैं। जैसे हम गेहूं को बीनते हैं, यहाँ पर पूरी पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ करने के बाद अगरबत्ती लगाई जाती है और ये पूरा का पूरा भाग्य का खेल है। भाई साहब थोड़ा सा समय देंगे क्या? देखिए भाई साहब ये बताएं कि यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं बीन रही हैं जी। और आप लोग बहुत देर से खड़े खड़े बिल्कुल नजर दिए जा रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस होती क्या है? इसका ये एक रीज़न है कि ये अपन, जैसे भाई साहब ने अभी बताया आपको, कि इसको छन्नी करने के बाद इस खन्ने में बगराया जाता है। खन्ने में बगराने के बाद इसकी बिनाई की जाती है। मतलब ये आपने जो कहा कि गेहूं जैसा बीना जाता है, गेहूं से कंकड़ निकाले जाते हैं, इस कंकड़ से हम हीरे निकालने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो मतलब ये फाइनल प्रोसेस है। ये फाइनल प्रोसेस है। तो अभी आज कितने हीरे मिल गए, क्या है? अभी तो मैं 3 दिन से आ रहा हूँ रेगुलर। अभी प्रभु की कृपा नहीं हुई है, जो है कि प्रोसेस चल रही है, कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाला जैसा सुन ले। तो मतलब ये पूरा का पूरा काम भाग्य पे आप भाग्य पर निर्भर है। भाग्य ये टोटल भाग्य पर निर्भर है। ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। ये हीरा है। हीरा है। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी खर्च चल रहा है, खुदाई चल रही है, क्रशर चल रही है, जिसके पास जैसी जो लागत है उस हिसाब से कार्य करता है। इसका प्रोसेस यही है कि जिसके पास जितनी रकम है, अपनी भाग आजमाना चाहता है, तो वो ये कार्य करते हैं। ये किस्मत आजमाने वाला काम है। किस्मत आजमाने वाला काम। तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि भाई लगभग कितने दिन में हीरा मिल जाता है? हम अगर आपसे सीधा सीधा पूछें, इसके कोई गारंटी नहीं है। किसी किसी को तो कहो एक छन्नी में मिल जाए, किसी किसी को सालों लग जाए। भाग्य का खेल है। भाग्य का। आपको कितने मिल चुके हैं अभी? अभी तो मैं 3 दिन से आ रहा हूँ। अभी कोई प्रोसेस चल रही है अभी। नहीं, यहाँ पे और भी पहले आई होंगी महिलाएं और जो हाँ, तो यही लेबर और भी खन्नों में काम करती है। अब बाकी लेडीज लेबर से पूछ सकते हैं, करती रहती हैं कहाँ कहाँ इनको कैसा मिला। भाग्य अपन तो देख रेख में लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनको दिखा गए, इन्होंने देख उठा के दे दिया। हम तो अपनी नज़र का खेल है ये तो। कुल मिलाकर भाग्य की बात है। तो ये हीरा बिकता कितने? आप जैसे आपको हीरा मिल गया, ठीक है, तो हीरा मिलने के बाद आप उस हीरे का करते क्या? डायरेक्ट बेच देते हैं? नहीं, इसका प्रोसेस जो अपने पन्ना में जमा होता है, कार्यालय होता है, वहाँ पर अपन वजन कराते हैं और कैरेट के हिसाब से इसकी कीमत मिलती है। कितने? एक गवर्नमेंट में जमा होने के बाद इसकी कैरेट नापा जाएगा। और हीरे में क्वालिटी कई प्रकार के, काला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, सूगा पंखी भी होता है। कलर में इसका कलर का भी माध्यम बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर जो हाई क्वालिटी का रेट, जैसे मान के चलो तो सूगा पंखी का रेट बहुत हाई क्वालिटी में जाएगा। सूगा पंखी का रेट। और सबसे सस्ता कौन सा जाता है? सबसे सस्ता में मान के चलो घिया कलर आता है। घिया मतलब? घी जैसा कलर होता है, पीला जैसा। पीला, तो वो सबसे सस्ता जाता है। तो यहाँ पे ये जो इतने सारे पत्थर रखे हैं, वहाँ से शुरू की है बिनाई, तो ये इन्हीं के बीच में से हीरा मिलता है। तो आराम से पता चल जाता है कि हीरा है कौन सा। इसमें रेंज भी निकलती हैं, जैसे 30 सेंट, 65 सेंट, यहाँ 90 सेंट, 99 सेंट कहलाएगा। मतलब उसी वजन में 99 सेंट है तो रेंज में आएगी उसकी गिनती। कैरेट यहाँ हुआ था 100%, तो वो कैरेट से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आदमी बोलते हैं कि खदान इतनी बड़ी है, कोयले की खदान है, बड़ी बड़ी गड्ढे किए जा रहे हैं, ये तो बड़ा सामान्य प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस जो है बड़ा ही गंभीरता वाला है और बड़े पेशेंस वाला, धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें सब्र का खेल है और बहुत ही, मतलब अपन तो कार्य कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ऊपर वाला चाहेगा कुछ भी कर सकता है। तो हम आप लोगों से ही बात कर सकते हैं क्या? दीदी चल, अम्मा यहीं से ले जा। कहाँ है अम्मा? कितने दिन से ये काम कर रही हो आप? हमको तो जब से हम जन्म लिए जब से कर रहे हैं। तभी से? हाँ। तो घर के सारे लोग जो ही काम कर रहे थे? जी सब। तो एक बात बताओ, तो अभी तक कितने हीरा मिले हैं आप? हीरे तो मिल गए हो गए 50-60।
जब से देखे हैं यही काम हम करते हैं। तो हीरा की पहचान क्या होते है, आप क्या बता, पहचान क्या होते थे हीरा अगर मिल जाए? हीरा की पहचान ये होती है कि कांच होता है तो करबर होता है, और जब हीरा होता है तो चिकना रहता है, चमक रहती है, चिकना रहता है, बस इतना ही पहचान है। तो आप पहचान लेती हो आराम से? हाँ, आराम से पहचान लेते। तो आज तक मतलब जब आप बिनाई कर रही हो तो बिनाई जिंदगी से करती आ रही हो, है ना, तो आपको हीरा मीरा नहीं मिलो आज तक? मिला है क्या? नहीं मिला है। हम तो एक खन्ना में दो हीरे उठाए हैं। कैसी एक खंड में मतलब? यही खन्ना है ना, यही खन्ना में हम दो हीरे उठाए हैं। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग प्रकार के हीरे? अलग अलग प्रकार के नहीं, एक ही रंग के उठाए हैं। श्वेत है, लाल है, हरिया है, पीला है। और अभी पिछली बार कब मिलो तो हीरा आप किराने जा बता? पिछली बार अभी हीरा नहीं मिला। अभी तो हम 4-5 दिन होए, 5 दिन भाई हमें काम कर। कि पहले कहूँ और गई हो, कहूँ और जात हो अपने काम पे? हाँ, मन के हम काम ही नहीं करे हैं ना, तो हमें हीरा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, जो काम करते होते सब समय तो हीरा मिलता। ऐसी बात है। हाँ, अभी 5 सेंट की रेंज उठाए थे पिछले। 5 सेंट की रेंज की उठाई थी। हाँ, रेज 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 होते हैं। हाँ, रेज होती है। आपके सारे पूरे के पूरे परिवार वाले यही करते हैं, हाँ हीरा ढूंढने का काम? हाँ, तो, ये परिवार तो है ही है, हाँ, हमारा ही तो परिवार है ये पूरा? हाँ पूरे? हाँ, 2 जने भर छाड़ के हमारे परिवार हैं। अच्छा, पूरी महिला है? हाँ, गजब है, बहुत बड़ा परिवार है यार हमें मागो। तो यहाँ पर ये पहले खुदाई होती है, खुदाई करने के बाद पत्थर निकाला जाता है, उन पत्थरों के बीच में ये चांस रहता है कि उसमें हीरा मिलता है या नहीं। छोटा किया जाता है, छोटा करने के बाद यहाँ पर उनकी धुलाई होती है, धुलाई के बाद यहाँ पर उनकी बिनाई होती है और एक एक करके बड़ी बारीकी से हीरा ढूंढने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि हीरा ढूंढने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बड़ा ही पेशेंस के साथ काम लेने वाला है, और हीरा राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। तो जब भी आप हीरा लेने जाएं तो हीरा तो आप, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा देंगे और हीरा लेके आएंगे, लेकिन जो हीरा मिलता है उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे आयुध की चुनावी यात्रा को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।